इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक, अर्थात 1 2 3 4 5 देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। माना संख्या बराबर x, ये पहला संख्या x और दूसरा संख्या बराबर हम y। पहला संख्या को x मान लिए और दूसरा संख्या को y मान लिए। अब प्रश्न से कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, अर्थात ये x बटा y बराबर 5/6। ये दो संख्याओं का अनुपात हो गया। अब हम इसे हल कर लेते हैं। हल करने के लिए हम क्रॉस गुना करेंगे। जब 6 से x में गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा और y से 5 में गुना करेंगे तो ये 5y हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 6x, इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस, और ये हो गया बराबर 0, और इसे हम मान लिए समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, पुनः क्वेश्चन कहता है यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए, अर्थात x से भी 8 घटा लिया जाए और y से भी 8 घटा लिया जाए, तब हमारा अनुपात हो जाता है 4:5। अब यहां हम इसे भी क्रॉस गुना करेंगे। इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे तो 5x - 8 हो जाएगा बराबर 4, और ये y - 8 हो जाएगा। अब 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा माइनस 5 से आते हो जाएगा 8 × 5 = 40 बराबर 4 से y में तो 4y - 8 × 32। अब हम इसे लिख सकते हैं 5x। अब ये LHS में 4y है, तो जब LHS लेके आएंगे RHS से तो ये हो जाएगा -4y बराबर -32, और LHS से जब RHS लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 40। अब 5x - 4y बराबर 8, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हम x वाले पद को बराबर करते हैं या फिर हम y वाले पद को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर हम x वाले पद को बराबर कर रहे हैं। तो x में यहाँ 6 है और यहाँ x में 5 है, अर्थात हमें समीकरण 1 में 5 से गुना करना होगा और इस समीकरण 2 में 6 से गुना करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 × 5, और यहाँ भी समीकरण 1 में भी x वाला पद प्लस में है और यहाँ भी ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है, इसके लिए हमें घटाना होगा। तो समीकरण 1 × 5 माइनस 2 × 6 से 2 × 6 से। अब हम गुना करते हैं। जब 5 से गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30 x हो जाएगा माइनस, तो माइनस 50 y बराबर 0। हम 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलो इसी प्रकार हम 6 से गुना करते हैं तो 6 × 5 = 30 x हो जाएगा माइनस, तो माइनस, और ये 6 × 4 = 24 y बराबर 6 से 8 8 6 ये 48 हो जाएगा। और ये प्लस, चूंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा। अब ये +30 और -30 दोनों कट गया। अब यहाँ माइनस में 25y और प्लस में 24, तो माइनस में y बचेगा और ये माइनस में 48, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर हो गया 48। हमें y का मान मिल गया। अब हमें चाहिए x का मान, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या फिर समीकरण 2 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 है 6x - 5y बराबर 0। तो 6x - 5 × 48 बराबर हो जाएगा 0। अब 6x माइनस गुना कर देते हैं। 8 × 5 = 40 के 0 हाथ से 4, 5 × 20 और 4 24 बराबर 0। अब 6x, अब ये प्लस माइनस में है, जब इसे RHS लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 240, तो x बराबर 240/6। अभी कट जाएगा 6 × 4 = 24, अर्थात x का जो मान हो गया वो 40 हो गया। इसी प्रकार
हमारा पहला जो संख्या हो गया, पहला संख्या बराबर 40 और दूसरा संख्या हमारा 48। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। इसके लिए हम यहां भी मान लेंगे, माना पहला संख्या बराबर x। हम मान लिए कि पहला संख्या x है, दूसरा संख्या बराबर y। हम पहला संख्या को x मान लिए और दूसरा संख्या को y मान लेते हैं। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 16 है, अर्थात x जोड़ y बराबर 16, और इसे हम मान लिए समीकरण 1। अब कहता है पुनः यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। प्रत्येक संख्या अर्थात x में भी और y में भी 4 जोड़ दिया जाए, हम दोनों में 4 जोड़ दिए, x में भी 4 जोड़ दिए और y में भी 4 जोड़ दिए, तो अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्रॉस गुना करेंगे, इसके लिए इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे। तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो 1, x जोड़ 4 बराबर 2, y जोड़ 4 हो जाएगा। अब 1 से x में गुना करेंगे तो x जोड़ 1 से 4 में तो 4 बराबर 2 से y में तो 2y, और ये 2 चौका 8 हो जाएगा। अब x अब ये प्लस में है, RHS में 2y, जब LHS लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर 8। इसको भी हम RHS भेज देते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात x माइनस 2y बराबर 8 से गया 4 तो ये हो जाएगा 4, और इससे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ भी समीकरण 1 में x है और यहाँ भी x है, तो हम यहाँ दोनों प्लस में है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा x कट जाएगा। समीकरण 1 माइनस 2 से तो हमारा समीकरण 1 है x जोड़ y बराबर 16, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस और माइनस कट जाएगा। अब ये प्लस में y और प्लस में 2y, तो ये हो जाएगा प्लस में 3y। अच्छा, ये 16 से 4 घट जाएगा तो मिलेगा 12, y बराबर 12/3। 12 में 3 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा y का मान 4। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो अभी हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण है x जोड़ y बराबर 16, तब x जोड़ y का मान आया 4, तो यहाँ रखेंगे 4 बराबर 16, अर्थात x बराबर 16 अभी प्लस में है, जब RHS जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और 16 से 4 गया तो हो जाएगा ये 12। ये हमारा आंसर हो गया। अर्थात पहला जो संख्या हो गया, पहला संख्या बराबर 12 और दूसरा संख्या बराबर हो गया 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर y। हम मान लिए कि हमारा पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। अब प्रश्न से कहता है दो संख्याओं का अंतर 3 है, अर्थात x माइनस वाई बराबर 3, और इसे हम मान लिए समीकरण 1। अब कहता है यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा लिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। पुनः प्रत्येक संख्या से 3 घटा लिया जाए
हम x से भी 3 घटा लिए और y से भी 3 घटा लिए, तो कहता है अनुपात 2:1 हो जाता है, अर्थात 2/1 हो जाता है। अब हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, 1 से जब गुना करेंगे x - 3 में और इस 2 से y - 3 में, अर्थात इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में गुना करेंगे। अब 1 से x में गुना करेंगे तो x माइनस 1 से 3 में तो 3, 2 से y तो 2y माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब x अब ये प्लस में 2y है, जब से LHS लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये -6, अभी प्लस में माइनस में जब RHS जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। अब x - 2y बराबर हो जाएगा -3 और इससे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ समीकरण 1 में x का जो पद है ये भी सिर्फ x है और यहाँ भी सिर्फ x है, अर्थात दोनों प्लस में है और दोनों समान है। तो हम समीकरण 1 - 2 से हम सिर्फ समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तो x - y बराबर 3 और ये x - 2y बराबर -3। अब ये दोनों कट जाएगा, सॉरी घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस और ये माइनस तो प्लस। अब ये दोनों कट जाएगा, अब ये -y और +2y, तो प्लस में y बचेगा और ये 3 और 3 मिलकर हो जाएगा 6, अर्थात हमें y का मान यहाँ मिला 6। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो x - y बराबर 3, तो x - 6 बराबर 3, तो x बराबर 3 माइनस से जब RS जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 3 9, अर्थात पहला संख्या हमारा 9 हो गया और दूसरा संख्या बराबर 6 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक संख्या से 5 घटा देने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना पहला संख्या बराबर x। हम मान लिए कि पहला संख्या x है, दूसरा संख्या बराबर y। हम मान लिए कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या y है। अब प्रश्न से कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, अर्थात x बटा y बराबर 3/5। अब इन दोनों को हम क्रॉस गुना कर लेंगे, इसके हर से इसके अंश में, इसके हर से इसके अंश में। जब 5 से x में गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, बराबर y से 3y हो जाएगा। अब 5x अभी RHS में प्लस में है, जब इसको LHS लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 और इसे हम मान लिए समीकरण 1। अब क्वेश्चन कहता है पुनः प्रत्येक संख्या से 5 घटा देने पर, प्रत्येक संख्या से 5 घटा देने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या से 5 अर्थात x से भी 5 घटा दिए और y से भी 5 घटा दिए, तब ये 1:2 अर्थात 1/2 हो जाता है। अब इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में, तो 2 से गुना करेंगे x - 5 और 1 से गुना करेंगे y - 5। अब जब 2 से x में तो 2x हो जाएगा, -2 पंचे 10, 1 से y तो y -5 एकम 5। अब 2x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस इधर माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस, अर्थात 2x - y बराबर 5। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को भी हम विलोपन विधि से ही हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें या तो x वाले पद को बराबर करेंगे या फिर हम y वाले पद को बराबर करेंगे। तो यहाँ हम अभी x को ही बराबर कर लेते हैं। तो x को बराबर करने के लिए यहाँ समीकरण 2 में x का जो गुणांक है वो 2 है, तो यहाँ हम इस 2 से गुना करेंगे और यहाँ x का गुणांक 3 है, 5 है, इस 5 से हम यहाँ गुना करेंगे और दोनों प्लस में है तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 माइनस 2 गुना 5 से। चूंकि हम समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे हैं और समीकरण 2 में 5 से गुना कर रहे हैं, दोनों प्लस में है इसीलिए हम घटा रहे हैं। तो गुना करते हैं, 2 पंचे 10x
माइनस 3 दूना 6y बराबर 0 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। और फिर 5 दूना 10x माइनस तो माइनस और 5 से y में तो हो जाएगा 5y बराबर 25। अब चूंकि घटा रहे हैं तो हम इसका चिन्ह बदलेंगे, तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, अब ये दोनों कट जाएगा। माइनस में 6 और प्लस में अर्थात माइनस में y और ये माइनस में 25, माइनस कट गया तो y बराबर हो जाएगा 25। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, अभी 1 में रखेंगे तो 5x माइनस 3y बराबर 0, तो 5x माइनस 3 गुना 25, क्योंकि y का मान 25 है बराबर 0, 5x माइनस 25 तिहाई 75 बराबर हो जाएगा 0। तब अभी माइनस में जब इसको RHS भेजेंगे तो 75 प्लस में तो x बराबर 75/5, ये कट जाएगा तो 15 × 5 = 75, अर्थात x का जो मान होगा वो हो जाएगा 15। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ देने पर उनका अनुपात 4:5 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना पहला संख्या बराबर x, दूसरा संख्या बराबर y। हम मान लिए कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। अब प्रश्न से दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, अर्थात x बटा y बराबर 3/4, और हम इसे क्रॉस गुना कर लेंगे, इसके हर से इसके अंश में, तो 4x हो जाएगा बराबर, और इसके हर से इसके अंश तो 3y हो जाएगा। अब 4x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 0, और इसे मान लिए हम समीकरण 1। अब पुनः अब कहता है प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ देने पर, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ देने पर, अर्थात x में भी 8 और y में भी 8, तब यह उनका अनुपात 4:5 हो जाता है, अर्थात बराबर में हो जाएगा 4/5। अब क्रॉस गुना करेंगे तो x जोड़ 8 बराबर 4, y जोड़ 8, अब 5 से तो 5x हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 4 से y तो 4y, और ये 8 चौका 32। अब 5x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस, अर्थात 5x माइनस 4y बराबर -8, और ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ में दो समीकरण मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हम x वाले पद को बराबर करेंगे या फिर हम y वाले पद को बराबर करेंगे। तो अभी हम यहाँ फिर x वाले पद को ही बराबर करते हैं। तो x वाले पद को बराबर करने के लिए यहाँ x का गुणांक 5 है, तो इससे हम इसमें 5 में गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, और यहाँ x का गुणांक 4 है तो इसमें हम 4 से गुना करेंगे और लिखेंगे, और यहाँ दोनों प्लस में है, इसीलिए समीकरण 1 × 5 माइनस 2 × 4 से, दोनों प्लस में है इसीलिए हम यहाँ घटा रहे हैं। तो गुना करते हैं, 4 × 5 = 20x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 5 में 0 से तो 0। अब 4 से 4 × 5 = 20x माइनस 4 चौका 16y, और ये माइनस तो माइनस, और 8 चौका 32 हो जाएगा। अब ये चूंकि घटा रहे हैं तो अब चिन्ह को बदलेंगे, तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये माइनस तो प्लस, अब ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएगा। तो अब यहाँ माइनस में 15 और यहाँ प्लस में 16 हो गया, अर्थात प्लस में y और ये 32, चूंकि प्लस तो माइनस हो गया ना, चिन्ह बदल दी तो प्लस में 32। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण है 4x माइनस 3y = 0। अब यहाँ 4x माइनस 3, अब y का मान यहाँ से रख देते हैं तो 32 बराबर 0। अब 4x माइनस गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 बराबर 0। अब 4x इधर माइनस में इधर जाएगा तो
प्लस में हो जाएगा, अर्थात x बराबर 96/4 भाग देंगे तो हो जाएगा ये 24। इसीलिए पहला संख्या हम x माने थे, x का मान आ गया 24, और दूसरे संख्या को हम y माने थे तो y का मान आ गया 32। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।